वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज। मैं नितेश कुमार आप लोगों को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आज का यह लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 शुरू करने वाले हैं। हम लोग आज के क्लास में समझेंगे कि जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है और साथ ही साथ भागफल क्या प्राप्त होता है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इस वीडियो का हैंड रिटेन नोट्स या नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग बिना कोई समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार दिया गया है प्रश्नावली 2.3 का। पी एक्स 2x³ प्लस 3x प्लस 1 को क्यू एक्स एक्स प्लस 2 से भाग दे तो भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। क्या क्यू एक्स यानी कि जो क्यू एक्स है वह 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं, इस बात को क्या करना है, बताना है। तो हम लोग के पास यहाँ पे क्यू एक्स कितना दे दिया गया है, क्यू एक्स दे दिया गया है x प्लस 2 और पी एक्स कितना दे दिया गया है, पी एक्स दे दिया गया है 2x³ प्लस 3x प्लस 1। यह क्यू एक्स और पी एक्स का मान दे दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भाग देते हैं क्यू एक्स को पी एक्स से और तो हम लोग जो है ना भागफल और शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस 2 2x³ में भाग देना है प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो हमको लाना है 2x³ किसके पहरा में, x के पहरा में। तो एक एक्स से एक एक्स तो कटेगा लेकिन स्क्वायर तो बच जाएगा। तो यहाँ पे 2x² में क्या करना होगा, हमको गुना करना होगा 2x²। अब 2x² में x प्लस 2 से गुना करते हैं। तो 2x² में अगर x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x³, फिर 2x² में 2 से गुना कीजिए 2 दूनी 4x² हो जाएंगे। माइनस माइनस साइन बदल जाएगा तो 2x³ से 2x³ कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो यानी कि माइनस 4x² हो जाएंगे प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए माइनस 4x² लाना है किसके पहरा में, तो x के पहरा में लाना हमको है। तो एक एक्स से तो एक एक्स कट जाएंगे यानी कि माइनस 4x बच जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 4x। अब माइनस 4x में x प्लस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 4 में अगर x से गुना कीजिएगा तो माइनस 4x² हो जाएंगे। माइनस 4x में प्लस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस दीजिएगा तो साइन बदलेंगे तो यह 4x² से 4x² कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 8x और प्लस 3x मिल करके प्लस 11x हो जाएंगे प्लस 1 का 1। हमको लाना है प्लस 11x किसके पहरा में, x के पहरा में। तो x तक कटेंगे, सिर्फ प्लस 11 बच जाएंगे, प्लस 11 लिख लीजिए। प्लस 11 को x प्लस 2 से गुना करते हैं तो प्लस 11 में अगर x से गुना कीजिएगा तो प्लस 11x प्लस अगर 11 में 2 से गुना कीजिएगा तो 11 दूनी 22। साइड बदलेंगे, 11x से 11x कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 22 में 21 एक अगर देते हैं तो माइनस 21 बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भाग दे और भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोगों को भागफल यानी कि g(x) कितना प्राप्त होगा, g(x) = हो गया 2x² माइनस 4x प्लस 11 और Rx कितना प्राप्त होगा यानी कि शेषफल हम लोगों को प्राप्त होगा माइनस 21, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे शेषफल तो बच गया, तो अगर शेषफल बच गया तो क्या QX है, QX यानी कि x प्लस 2 जो है यह 2x³ प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड उसी शर्त पर होगा जब यहाँ पे शेषफल जो है ना वह कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अभी लिख देंगे कि चूंकि Rx जो है ना वह 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए यह जो QX है, QX कॉमा दे करके 2x³ प्लस 3x प्लस 1
का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट क्लासेज को लाइक करेंगे एवं वीडियो को लाइक करेंगे एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अगला की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 इस प्रकार से बोला गया है कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दे एवं भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को यहाँ पे px कितना दे दिया गया है, px दे दिया गया है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए तो यहाँ पे जो बहुपद दिए गए हैं वह बहुपद दिए गए हैं अवरोही क्रम में, और हम लोगों को यहाँ पे qx कितना दिए गए हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यह बहुपद दे दिया गया है आरोही क्रम में। तो इसको भी हम अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको भी हम अवरोही क्रम में अरेंज कर लिए। अब हम लोग भाग देते हैं, तो यहाँ पे देखिए भाग देने के लिए क्या लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इससे भाग देना है कितना को 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए हमको लाना है 3x³, कितना हमको लाना है 3x³ लाना है, किसके पहरा में, एक्स स्क्वायर के पहरा में। तो 2 एक्स से 2 एक्स कट जाएंगे, 1 एक्स बच जाएंगे और 3 ही बच जाएंगे, यानी कि 3x यहाँ पे क्या कीजिए आप गुना कीजिए। तो एक्स स्क्वायर में अगर आप 3x से गुना करते हैं तो 3x³ आ जाएंगे, प्लस 2x में प्लस 3x से गुना करते हैं तो 2 तिहाई 6x स्क्वायर, प्लस 1 में 3x से गुना करते हैं तो 1 तिहाई 3x, माइनस 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 3x³ से 3x³ कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस 1 स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस 5x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 2x मिल करके माइनस x प्लस 5। हमको लाना है माइनस 5x स्क्वायर, किसके टेबल में, एक्स स्क्वायर के टेबल में। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस 5 बचेंगे, माइनस 5 से गुना कर दीजिए इन सबको। तो माइनस 5 में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो माइनस 5x स्क्वायर बचेंगे, माइनस 5 में प्लस 2x से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10x, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, माइनस 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 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 10x में से 1x घटा लीजिएगा तो 9x बच जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 5 मिल करके प्लस 10 हो जाएंगे। तो भागफल और शेषफल बोला था निकालने के लिए, तो भागफल यानी कि हम लोगों को यहाँ पे gx कितना प्राप्त हो गया 3x माइनस 5 प्राप्त हो गया, और शेषफल rx कितना प्राप्त हो गया 9x प्लस 10 प्राप्त हो गया। यह जो है वह 0 के बराबर rx जो है वही नहीं आया है। तो जब 0 के बराबर नहीं आया है तो क्या यह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यह दिया गया बहुपद का गुणनखंड होगा, तो नहीं होगा। तो लिख देंगे हम कि चूंकि rx जो है वह 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोमा देकर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप हमारे इस YouTube चैनल द एक्सीलेंट क्लासेज को लाइक कीजिएगा और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहुपद px को बहुपद gx से भाग दे और भागफल तथा शेषफल प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोगों को प्रत्येक में क्या करना है, भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है और भागफल भी ज्ञात करता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन में gx कितना दे दिया गया है x माइनस 1 और px कितना दे दिया गया है ax³
माइनस 3x² प्लस 4x+2 लिख लेते हैं। उसके बाद भाग देते हैं। x-1 में भाग देना है x³ माइनस 3x² प्लस 4x+2। अब हम लोगों को 3x लाना है। कितना लाना है जी? x³ लाना है। किसके पहरा में? x के पहरा में। तो एक x से तो एक x कटेंगे, 2x बच जाएंगे। यानी कि x² से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो x² में अगर x-1 से गुना करते हैं तो x³ x² माइनस x² से 1 से गुना करते हैं तो x² आ जाएंगे। माइनस माइनस x³ से x³ कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस x² में से 3x² घटाएंगे तो बच जाएंगे -2x²। अभी बचे हुए बहुपद को लिख लेते हैं प्लस 4x+2। हमको लाना है -2x²। किसके टेबल में? x के टेबल में। तो एक x से एक x कटेंगे, -2x बच जाएंगे। -2x से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो -2x में 1 से गुना कीजिएगा तो -2x²। -2x में -1 से गुना करते हैं तो -2x रह जाएंगे। उसके बाद -2x में -1 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2x से कम 2x हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अब 2x में दोनों से गुना किए x-1 से, तो -2x में अगर हम -2x में अगर हम 1 से गुना किया तो -2x²। फिर -2x में -1 से गुना किया तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएंगे प्लस 2x का 2x। इसको हम हटा देते हैं। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस 2x² से 2x² कट जाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x और ऊपर 4x है तो 4x प्लस 2x का घटाते हैं तो 2x बच जाएंगे +2 का +2। अब हम लोगों को लाना है कितना? 2x लाना है। 2x लाना है किसके टेबल में? x के टेबल में। तो x तो कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेंगे तो हम लोग +2 लिख लेते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो +2 में अगर x से गुना करते हैं तो +2x प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस तो ये तो कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +2 मिल करके 4। तो हम लोगों को यहाँ पे भागफल प्राप्त हो गया है। भागफल यानी कि QX कितना प्राप्त हो गया है? x² माइनस 2x प्लस 2 और शेषफल यानी कि RX हम लोगों को कितना प्राप्त हो गया है? +4। अगर आपको यह सॉल्यूशन समझ में आया है तो आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म द एक्सलेंट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसी में का हम अगला क्वेश्चन अब बताया था। इस तरीके से सब क्वेश्चन बनेंगे तो हम दूसरा नहीं बता रहे, फिर तीसरा इस तरीके से कुछ अलग है तो तीसरा को फिर हम बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? px = 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 19x प्लस 45 को भाग देना है x+2 से। तो भाग देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम x+2। x-2 है, भाग देना है 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 19x प्लस 45। अब ज़रा गौर से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। हमको लाना है 2x⁴ किसके पहरा में? एक x के पहरा में। तो एक x से एक x तो कट जाएंगे। यहाँ पे एक x से एक x तो कट जाएंगे, सिर्फ 3 ही ना बचेंगे। तो 2x³ से क्या करते हैं? हम गुना करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x³। अब 2x³ में x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x⁴। अब 2x³ में -2 से गुना करता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4x³ हो जाएंगे। 4x³ साइन बदलेंगे, 2x⁴ से 2x⁴ कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 4x³ प्लस 3x³ मिल करके प्लस 7x³ हो जाएंगे प्लस 4x² प्लस 19x प्लस 45। अब यहाँ पर हमको लाना है प्लस 7x³ x के पहरा में। तो एक से एक कटेंगे, स्क्वायर बच जाएंगे तो प्लस 7x² से क्या करते हैं? इसको हम गुना कर देते हैं। अब 7x² में हम क्या करेंगे? x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस 7x³। फिर प्लस 7x² में -2 से गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14x²। साइन बदलेंगे, 7x³ से 7x³ कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 14 और 4 मिल करके प्लस 18x² हो जाएंगे प्लस 19x का 19x प्लस 45 का प्लस 45। हमको लाना है प्लस 18x²।
एक्स के पहरा में, तो एक एक्स काटेंगे, +18 बच जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं +18x। अब +18x में अगर आप x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे +18x²। फिर +18x में -2 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 18 दूनी 36x। साइन बदलेंगे, 18x² से 18x² कट जाएंगे, माइनस माइनस +36 और +19 अगर जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 55x + 45 का 45। हमको लाना है +55x। x के टेबल में, तो x से x कटेंगे, +55 बच जाएंगे। तो +55 को यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो +55 में अगर आप x से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे +55x। फिर 55 में 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 55 दूनी 110। साइन बदलेंगे, तो 55x से 55x कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो +110 + 45 मिल करके अगर दोनों को जोड़िएगा तो 155 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भागफल हम लोगों को निकल गया 2x³ + 7x² + 8x + 55, यानी कि भागफल इक्वल टू QX यानी कि 2x³ + 7x² + 18x + 55। उसके बाद शेषफल यानी कि RX कितना आ गया है, तो RX हम लोग का आ गया +155। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। इसी में का हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बता दिए हैं, तीसरा बता दिए हैं, चौथा भी इसी प्रकार बन जाएंगे, पाँचवा भी बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर छठा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा यह बोला गया है px इक्वल टू x के पावर 6 x के पावर 4x³ + x² + 2x + 2 को भाग देना x³ + 1 से। तो जिससे भाग देना है पहले उसको लिख लेते हैं, x³ + 1 से भाग देना x के पावर 6 + x के पावर 4 + x³ + x² + 2x + 2। अब देखिए x के पावर 6 लाना है हमको, है x के पावर 6 हमको लाना है। तो x के पावर 6 लाना है और किसका टेबल है, x के पावर 6 हम लोग को लाना है। x के पावर 6 हम लोगों को लाना है किसके टेबल में, x³ के टेबल में। तो 3x से 3x कट जाएंगे, यानी कि 3x तो बचेंगे। तो हम यहाँ पे x³ लिख लेते हैं और x³ से गुना करते हैं। तो x³ में अगर x³ से गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे x के पावर 6। x³ में अगर 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएंगे +x³। साइन बदलेंगे, साइन बदल दीजिए। तो x के पावर 6 से x के पावर 6 कट जाएंगे, x³ से x³ कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएंगे x के पावर 4 + x² + 2x + 2। हम लोग का लाना है x के पावर 4 किसके टेबल में, x³ के टेबल में। तो 3x से 3x कट जाएंगे, 1x तो बचेंगे। अब 1x से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो 1x में अगर x³ से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे x के पावर 4। अब x में आप 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे x। साइन बदलेंगे, x के पावर 4 से x के पावर 4 कट जाएंगे, यहाँ पे x² का x² लिख लेते हैं। 2x में से 1x घटाएंगे तो 1x बच जाएंगे +2। तो यहाँ पे हम लोगों को भागफल हो गए x³ + x और शेषफल हो गए x² + x + 2। तो इस तरीक़े से ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें पहला बता दिए, तीसरा ही बता दिए हैं, छठा ही बता दिए हैं। छठा की तरह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएंगे। 8वां क्वेश्चन कुछ अलग है, 8वां क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x के पावर 4 + 1 को भाग देना है x + 1 से। लिख लेते हैं x + 1 से भाग देना है x के पावर 4 + 1 को। अब देखिए हमको लाना है x के पावर 4 x के पहरा में, तो एक x कटेंगे, लेकिन x³ तो बचेंगे। तो x³ यहाँ पे लिख लेते हैं और x³ से दोनों को गुना करते हैं। तो x³ में अगर 1 से गुना करते हैं तो x के पावर 4, x³ में 1 से गुना करते हैं तो x³। साइन बदलेंगे, तो x के पावर 4 से x के पावर 4 कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस x³ +1। हम लोग को लाना है -x³ x के टेबल में। तो एक x कटेंगे, x² बचेंगे, तो -x² से गुना करते हैं। तो -x² में अगर 1 से गुना करते हैं तो -x³।
अगर माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर। साइन बदलेंगे, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस वन का प्लस वन जैसे लिख के चलिए। अब हम लोग को लाना है प्लस एक्स स्क्वायर किसके टेबल में, एक्स के टेबल में, तो एक्स से एक्स कटेंगे, प्लस एक्स तो बच जाएंगे, तो प्लस एक्स में गुना कीजिए, प्लस एक्स में अगर एक्स से गुना करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स में अगर प्लस एक्स से गुना करते हैं तो प्लस एक्स ही रह जाएंगे। साइन बदलेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस वन, हम लोग को लाना है माइनस एक्स, एक्स के टेबल में एक्स से एक्स कट जाएंगे, माइनस एक तो बचेंगे, तो माइनस एक यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस एक्स में दोनों से गुना करते हैं, तो माइनस एक में अगर एक से गुना करते हैं तो माइनस एक्स माइनस प्लस मिल करके माइनस एक एक में एक। साइन बदलेंगे, इसे ही पूरा पूरा कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक मिल करके प्लस दो हो गया। तो इस तरीके से हम भागफल हम लोग कितना प्राप्त होगा, क्यू एक्स जो है वह प्राप्त होगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक, और शेषफल हम लोगों को आर एक्स कितना प्राप्त हो गया, प्लस दो। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर तीसरा खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला गया है, चौथा का पहला क्वेश्चन यह प्रकार बोल रहा है, विभाजन विधि द्वारा के का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसके लिए के माइनस वन जो है ना वह एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो पूरा पूरा क्या आ जाएंगे, शेषफल लिखकर शून्य आ जाएंगे। तो हम लोग भाग लगाते हैं, क्योंकि विभाजन विधि के द्वारा ही बोल रहा है, तो x माइनस वन से भाग लगाते हैं, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के। अब देखिए यहाँ पे लाना है हमको एक्स क्यू, एक्स के टेबल में, तो एक एक्स से तो एक एक्स कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर बचेंगे, एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर में दोनों से गुना करते हैं तो हो जाएंगे एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर है फिर माइनस एक से गुना करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएंगे। साइन बदलेंगे, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर हटा देते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस में रह जाएंगे, प्लस 11x प्लस के। हम लोग को लाना है माइनस 5x स्क्वायर किसके टेबल में, एक्स के टेबल में, तो एक्स एक से एक एक्स कटेंगे, माइनस 5x बच जाएंगे, माइनस 5x से गुना करते हैं तो माइनस 5x में अगर x से गुना करते हैं तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x में माइनस x से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5x से कम 5x। साइन बदलेंगे, 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 11x में से 5x हटाइएगा तो 6x प्लस में प्लस के का के। अब हम लोग को लाना है प्लस 6x लाना है, ठीक है ना, किसके टेबल में, एक्स के टेबल में, तो एक्स तो कटेंगे, प्लस 6 बचेंगे, प्लस 6 में क्या कीजिए आप गुना कीजिए, तो प्लस 6 में एक्स से गुना कीजिएगा तो प्लस 6x प्लस, ठीक है ना, अगर आप 6 में माइनस एक से गुना करते हैं तो 6 में माइनस एक से गुना कीजिएगा तो माइनस 6 ही आएंगे, 6 में माइनस एक से गुना करते हैं तो 6। साइन बदलिए, 6x से 6x कट जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 6 प्लस के। तो यहाँ पे देखिए चूंकि हम लोगों को क्या शेषफल प्राप्त हुआ है 6 प्लस के, चूंकि गुणनखंड था तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब 6 प्लस में है वह बराबर के उधर जाएगा तो 0 के साथ माइनस करेगा, तो पे के का मान कितना आ जाएंगे, -6 आ जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा बोला गया है, विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें, जिसके लिए 4x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c का गुणनखंड 2x प्लस 1 है। तो 2x प्लस 1 कितना का गुणनखंड है, 4x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। लाना हम लोगों को 4x के पावर 4 किसके टेबल में, 2x के टेबल में, तो 2 से 4 कटेंगे 2 मरतर में, एक एक्स से एक एक्स कट जाएंगे, यानी कि 3x बचेंगे, तो 2x क्यू से क्या कीजिए आप गुना कीजिए, 2x क्यू में अगर 2x से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, x क्यू में एक से गुना करते हैं तो x की पावर 4, प्लस 1 में गुना करते हैं तो 2x क्यू में प्लस 1 से अगर गुना कीजिएगा तो 2x क्यू ही रह जाएंगे।
साइन बदलेंगे, 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस c। हम लोग को लाना है -2x³ किसके टेबल में, 2x के टेबल में। 2 से 2 तो कट जाएंगे, एक एक से एक एक कटेंगे, यानी कि -x² बचेंगे। -x² में क्या कीजिए आप, गुना कीजिए, तो -x² में माइनस प्लस 2x से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 2 का 2, x² में 1 से गुना करते हैं तो x³ आ जाएंगे। अब -2x में प्लस 1 से गुना करता है तो प्लस माइनस माइनस x² एकम x²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन बदलेंगे, 2x³ से 2x³ कटेंगे, माइनस माइनस प्लस x² में अगर 3x² घटाइएगा तो -2x² बचेंगे, प्लस 3x बचेंगे, प्लस c बचेंगे। हम लोगों को लाना है -2x² किसके टेबल में, 2x के टेबल में। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेंगे, एक एक से एक भी कट जाएंगे, यानी कि -x से आप क्या कीजिए, गुना कीजिए इसको। -x में अगर 2x से गुना करते हैं तब माइनस और प्लस मिल करके माइनस ही हो जाएंगे, यानी कि -x में अगर 2x से गुना करते हैं तो -2x²। फिर -x में अगर आप प्लस 1 से गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, x से कम x। साइन बदलेंगे, यहाँ पे 2 है, 2x² से 2x² कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस x और प्लस 3x मिल करके प्लस 4x हो जाएंगे, प्लस c। अब 2x के बाहर हमें 4x लाना है तो क्या कीजिए, प्लस 2 से केवल गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4x, फिर 1 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 1 दूनी 2। साइन बदलेंगे, 4x से 4x कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस c। तो चूंकि गुणनखंड है तो शेषफल यानी कि rx कितना आएंगे, 0 आएंगे। तो rx का मान कितना दे दिया गया है, -2 प्लस c बराबर 0। -2 है बराबर के अगर इधर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, तो c का मान हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से हम c का मान भी निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, बहुपद 6x के पावर 4 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल ax प्लस b प्राप्त हो रहा है, तो a का मान प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग भाग करते हैं, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग अपना मन से ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो है ना शेषफल की तुलना करके तो हम लोग a और b का मान ज्ञात करने वाले। 3x² प्लस 4x प्लस 1 से भाग करना है 6x के पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे 3x² के पारा में 6x² चलाना है, तो 3 से 6 कितने बर्तन में गुना कीजिएगा आएंगे, तो 2 बर्तन में। और 2x से 4x लाना है तो 2x से और गुना करना होगा, यानी कि 2x² से गुना करना होगा। तो गुना करते हैं, 3 दूनी 6x के पावर 4, फिर 4x में प्लस 2x² से गुना कीजिएगा तो प्लस 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 ही रह जाएंगे, 4 दूनी 8x³ प्लस x में 2x² से गुना कीजिएगा तो प्लस 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 ही रह जाएंगे 2x²। साइन बदलेंगे, 6x पावर 4 से 6x पावर 4 कट जाएंगे, 8x³ से 8x³ कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 17x² में से 2x² घटाइएगा तो 15x² बचेंगे, प्लस 21x का 21x प्लस 7 का प्लस 7। हम लोग को लाना है 15x², 3x² के बारे में, तो 3 में कितना से गुना कीजिएगा तो 15 आएंगे, तो 5 से गुना कीजिएगा, तो 5 से गुना करते हैं, 3x बचे 15x²। अब 4x से 5 से गुना कीजिएगा, 4 पंचे 20x। साइन बदल दीजिए, अब 1 के 5 से गुना कीजिएगा तो 1 बचे 5 भी हो जाएंगे, प्लस साइन सबका बदल देते हैं, 15x² से 15x² कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर आप 21x में से 20x घटाते हैं तो 1x बच जाएंगे, प्लस 7 में से 5 घटाइएगा तो 2। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, हम लोगों को पूरा पूरा गुणनखंड है, तो शेषफल कितना आएंगे, rx का मान 0 आएंगे। तो rx कितना हम लोग को आ गया शेषफल, x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 इधर जाएंगे तो माइनस होगा 0 के साथ, तो x का मान कितना आ गया,
-2 आ गया। तो हम लोग को इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, तो हम लोग आज के क्लास में इतना ही रहने देने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगले क्लास से फिर इस प्रश्नावली 2.3 को पूरा समाप्त कर देंगे। आज कुछ कारणवश हम कुछ कम ही क्वेश्चन कर पाए हैं। हम लोग कल के क्लास में इस प्रश्नावली 2.3 को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। और आप लोगों को हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप 10th क्लास सेशन 2026 से 2025 बाई जुडिशियरी नितेश साहू को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोगों को इन दोनों ग्रुप्स पर, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर, वीडियो का हैंड रिटन नोट प्रोवाइड की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।